प्रेज़ लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने एक और मैसेज को या परमेश्वर को वचन को शेयर करने वाली हो सकी हूँ। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे समर्थी जी पे। तो परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस को अभी इसी वक्त हम इस जगह मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी इस वचन में से बोलूं प्रभु, मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल प्रभु जी, हर एक चीज आपको महिमा जला देने वाले हो सके। जितने भी लोग आज इस मैसेज को देखें और सुने प्रभु, वो आपके नाम में आशीष पाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को मांगते प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से आप मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेथ थ्रू एडम एंड लाइफ थ्रू क्राइस्ट, यानी कि आदम के द्वारा मृत्यु और यीशु मसीह के द्वारा जीवन। तो आइए इसका हम रेफरेंस देखते हैं बाइबल में से, जो कि है रोमियो 5 उसकी 12 से 21 आयत। अगर आपके पास आपका बाइबल है तो प्लीज निकाल लीजिए। रोमियो 5 उसका 12 उसकी 21 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह बात विचारणीय है कि एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की व्यवस्था से पहले संसार में पाप था, किंतु व्यवस्था के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम उस व्यक्ति का प्रतीक था जो आने वाला था। फिर भी आदम के अपराध तथा परमेश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण सब लोग मरे, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है परमेश्वर का अनुग्रह और वह अनुग्रहपूर्ण वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबको मिला। एक मनुष्य के अपराध तथा परमेश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंड आज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक जिन लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह तथा धार्मिकता का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वो एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के धार्मिक कार्य के फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब धार्मिक ठहराए जाएंगे। बाद में व्यवस्था दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें शाश्वत जीवन में ले जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम इस वचन से क्या सीखते हैं, या फिर हमने ये बाइबल में रेफरेंस या फिर ये बातें कई बार पढ़ी होंगी कि एक आदम हमारे जीवन में मृत्यु लेके आया था और एक आदम हमारे जीवन में पुनरुत्थान और उद्धार लेके आया और एक अनंत काल का जीवन लेके आया। तो पहला जो हम इस बात से, इस रेफरेंस से सीखते हैं वो यही है कि फर्स्ट एडम ब्रॉट डेथ एंड सेकंड एडम ब्रॉट इटर्नल लाइफ एंड सैल्वेशन। तो दोनों ही जो एडम थे वो एक मनुष्य रूप में इस दुनिया में थे। एक एडम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया था, मृत्यु आई थी। वहीं जब दूसरा एडम, जिसको यीशु मसीह कहते हैं, जब वो हमारे बीच में एक खुदा जब एक इंसानी रूप में हमारे बीच में आ गया, तो वो हमारे उद्धार के लिए आया और ताकि हम बचाए जा सके, हम पापों से मुक्ति पा सकें और हम एक अनंत काल का जीवन पाने वाले हो सकें। नेक्स्ट हम इस रेफरेंस से क्या सीखते हैं, जीसस टुक अवे ऑल द सिंस। चाहे पहले आदम के द्वारा मनुष्य एक पापी हो गया था, या फिर एक पापी इंसान हो गया था जिसके लिए खुद बचना असंभव था, और
जो अपने आप को शायद ही कभी बचा सकता था, या फिर ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाता। बट जब यीशु मसीह आए, जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आए, तो उन्होंने क्या करा? उस क्रूस की मौत को सह के अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे सब पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम मुक्ति पा सकें। और जो पहले आदम ने गलतियां करी थी, वो सारी गलतियां उस प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे लेके हमें मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? डेथ डजंट हैव एनी होल्ड ऑन अस। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। पहले पहले जब मृत्यु होती थी तो कोई एक होप नहीं होता था, या फिर कोई एक लोगों के पास एक आस नहीं होती थी कि मृत्यु ही अंत है, इसके बाद कुछ नहीं है। बट आज जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए, जब उन्होंने वो मौत सही, वो तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने उस मौत पे विजय पाली। उन्होंने उस सारी अंधकार की शक्तियों पे विजय पाली जो उस मौत के राजा थे। और परमेश्वर ने आज मेरे को और आपको ये तोहफा दिया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन में, मृत्यु के बाद भी अनंत काल का जीवन है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दे के जी रहे हैं, तो हमारे लिए मृत्यु के बाद जीवन है, और वो हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम इस जीवन को जिएंगे। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये एनालाइज करना है कि क्या हम पहले आदम की तरह जी रहे हैं, या फिर हम दूसरे आदम की तरह जीना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में हमें बचाने आया, जो हमारे पापों को लेने आया, जो हमारे हर दुखों को और कष्टों को अपने ऊपर ले गया। क्या आप जानते हैं, जब उसको वो 40 कोड़े पड़े, तो वह ऐसी दर्दनाक मौत होती थी, ऐसी शर्मनाक मौत होती थी कि अगर आज आपको मेरे को कहा जाए कि क्या तुम प्रभु यीशु के लिए कर सकते हो, तो हम आज साफ इनकार कर देंगे। हम उस इंसान के लिए इनकार कर देंगे जो बिल्कुल निष्कलंक था, जिसने कोई पाप नहीं किया था। पर आप सोचिए ज़रा, उस परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हम पापियों के लिए, हम मानव जाति के लिए जान दी, जिन्होंने हर गलत काम किया, हर पाप में वो थे, पर उसने कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। तो आज आपको और मेरे को ये सोचना है कि आज हम इतना कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर से मुंह मोड़ के बैठे हैं। क्या हम आज भी परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ पा रहे? कि आज हम परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं? तो आज ही आपका टाइम होगा कि इस मैसेज को सुनने के बाद आप अपने जीवन को एनालाइज करें, आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है, परमेश्वर ने मौत पे विजय पा रखी है, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को ले रखा है, सारे दुखों को अपने ऊपर उसने उस मौत को सहते टाइम ले लिया सब। तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये समय होगा कि आप आज भी परमेश्वर को अपने जीवन को दे सकते हैं। वो आज भी आपके लिए अपनी बाहों को खोले हुए खड़ा है। तो आई होप परमेश्वर ने आपसे इस मैसेज के द्वारा बात करी हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 कहते हैं हमारे सामने जी परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं हर एक आशीर्वाद करते हुए प्रभु जी, जो आपने मैं जीवन में दिए। एक बार फिर से मौके दिए कि मैं आपकी पनाह में आने वाली हो सकती हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप लोगों से बात करिएगा, जितने भी लोग प्रभु अभी भी इस दुनिया में, इस जीवन में भटके हुए हैं, आपको जानने के बाद भी प्रभु जी भटके हुए हैं, आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि वो आज ये भी इसी वक्त उस प्रोडिगल सन की तरह, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह पिता परमेश्वर अपने पिता के पास वापस आने वाले हो सके। उस खोई हुई भेड़ की तरह प्रभु जी अपने वो पिता के पास वापस आ सके। पिता परमेश्वर हमें भरोसा है प्रभु, मुझे भरोसा है कि आज आप उन लोगों के लिए, ऐसे लोग के लिए तैयार खड़े हैं प्रभु, और उनको अपनाने के लिए। पिता परमेश्वर जितने भी लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीषित करेगा और उनके दिल में एक आग उत्पन्न करेगा कि वो आपके कार्यों में आगे बढ़ सकें प्रभु, और अपने जीवन को पूरी तरीके से आपके हाथ में सरेंडर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस पूरे वचन को आपके लहू के बारे में मानते हैं कि जन जो इसको सुन रहा है प्रभु उनको ब्लेस करेगा। राधा जलाल महिमा हमारी जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच पीपल ऑफ गॉड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वचन को सुना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वचन को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिनको आज भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, आज भी वो अंधकार में है, उनके जीवन में उजाला हो और वो सच्चे रूप में परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शालोम।